अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आई एम अ पाकिस्तानी मॉम लिविंग इन द यूके। सो मॉम डेली व्लॉग में आप देखेंगे एरोस्पेस ब्रिस्टल, जहाँ पे हम लोग आज बच्चों के साथ जा रहे हैं आउटिंग के लिए। सो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मेरे बेटे ने अपना नाश्ता ख़ुद बनाया एज़ यूजुअल, क्योंकि हॉलीडेज़ शुरू हो गई हैं। सो ही इज़ नॉट इन अ रश टू गो टू स्कूल। सो इस वजह से उसको मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सुबह सुबह बस ही जस्ट टेक्स शावर। एंड यहाँ पर वो अपनी नशीद लगाई हुई थी। ही रियली लव्स नशीद, ही रियली लव्स लिसनिंग टू इट। ही डजंट लाइक सॉन्ग्स। एंड अगर कोई जैसे मेरे हस्बैंड लगाए ना गाड़ी में सॉन्ग, तो वो कहेगा कि इसको बंद करे, मतलब ये क्या है ना। सो ही लव्स नशीद। सो यहाँ बस हम लोग हल्का फुल्का हमने नाश्ता किया था और बस फिर हम निकल पड़े थे। आज मैंने ये जो है ना बड़े फ्रेश कलर का मैंने ना ये सूट पहना था। मैंने यहाँ से लिया था, स्ट्रेटफोर्ड रोड से ही लिया था। सो बड़ा अच्छा मुझे लगा था, इसका कलर ना बड़ा ब्राइट सा था। सो बुर्का मैंने पहना था ऊपर, बट ये था कि वहाँ पर इतना रश नहीं होता, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं ना ज़रा ब्राइट कलर पहनना चाह रही थी। सो बस हम यहाँ पर 2.5 आवर के हम ड्राइव करके आ गए थे एरोस्पेस ब्रिस्टल में। एंड इट वाज रियली नाइस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द वेदर वाज आल्सो गुड। शुरू में जब आए थे तब तो अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्मी बहुत हो गई थी, लेकिन अंदर तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस वाज एंट्रेंस। ये यहाँ पर जो है ना कुछ ये इन्होंने चीज़ें रखी होती हैं एंट्रेंस में। यू कैन बाय एट द एंड जस्ट फॉर अ मेमोरी, लाइक की चेन्स, छोटे छोटे टॉयज़ रखे थे बच्चों के लिए। सो इट्स जस्ट इफ़ यू इवन टेक वन सो यू ऑलवेज रिमेंबर। सो यहाँ की जो टिकट है उसके बारे में पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सो यहाँ की जो टिकट है हमने पे किया था 60 पाउंड फॉर द फैमिली। और हमें इसका ये एडवांटेज मिला था कि हमने इसको पहले ही बुक करा लिया था, ऑनलाइन ही बुक करा लिया था। इसका हमें ये एडवांटेज मिला था कि हम जो है ना अब 12 मंथ्स तक हम जब चाहें इस म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। सो खैर अब आते सार सबको वॉशरूम आ गई थी, बिकॉज़ सबको यही था कि बस हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, बिकॉज़ लंबा रास्ता होता है ना, बैठ बैठ के थक जाते हैं। बच्चों को भी आते सारी बस जो है ना वॉशरूम आ गया था। सो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, ताकि जो है ना फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं म्यूज़ियम। सो यहाँ पर जो है वो एयरप्लेन्स एंड यू कैन आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट वी केम हियर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स अ ब्रिस्टल सिटी जहाँ पर हम आए हैं। सो लेट्स सी। रास्ता तो बहुत मज़े का था, अल्लाह का शुक्र हम जल्दी पहुँच गए। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी अब क्या है यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर ये इसकी एंट्रेंस थी। यहाँ पर भी उन्होंने हमें रोका था जस्ट टू आस्क कि आप टिकट लेकर आए ना, बिकॉज दे वर लाइक पीछे एक कैफेटेरिया है, तो वहाँ से कुछ कभी कभी वो डोर खोलते हैं तो लोग आ जाते हैं, तो फिर इधर भी एंटर हो जाते हैं विदाउट द टिकट। सो हमने उनको कहा श्योर किया और हमने टिकट भी उनको दिखाई और हमने कहा नहीं हम टिकट लेकर आए। सो यहाँ पर ये जो है ना था एयरप्लेन था, उसके बस ऐसे व्हील घुमाते हैं और लाइक इट टर्न्स ऑन, और इस तरह के कुछ पार्ट्स थे। ये बड़ा सा एक एयरप्लेन था जो पुराने ज़माने के थे। सो इट वाज क्वाइट interesting for the kids too to see all those old airplanes and how beautiful they assemble them in just in one place। और बड़ा अच्छा था ये सारे एयरप्लेन्स। और बच्चे तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेशली द बॉयज़, उनको तो बहुत इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। ये बड़ी सी एक ये रोड्स रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ना ये पहले यूज़ होती थी। ये बड़ी सी एक कोई कंस्ट्रक्शन वाली वैन है, ये टाइप लाइक ट्रैक्टर बड़ा सा। और ये हेलमेट था, कुछ ग्लासेस थी जो लोग पहले यूज़ किया करते थे एयरप्लेन राइड करने के लिए, ये पहले पहना करते थे। और यहाँ पर भी कुछ एयरप्लेन्स हैं जो पहले ज़माने के मॉडल्स हैं, और इस तरह के पहले एयरप्लेन्स हुआ करते थे। इसमें सीट्स हैं और इस तरह से इसका मॉडल बना हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे ये जो एयरप्लेन थे ना ये तो बहुत ही खूबसूरत थे, इतने प्यारे इसके कलर थे, स्पेशली ये रेड वाला और ये वाला। और बड़े प्यारा वो बच्चों को ना एक बड़े अट्रैक्टिव वे में उन्होंने दिखाया वो सारी चीज़ें। इट्स रियली इंफॉर्मेटिव टू कि बच्चे जाते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, और एक एक बॉन्ड भी आपका बच्चों के साथ बन जाता है। बच्चे फिर सारी ज़िंदगी इस मोमेंट को याद रखते हैं। सो यहाँ पर ये भी एक एयरप्लेन था जो बच्चों ने देखा, और ये भी था। सो देयर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो बस इसी तरह से ये सारा है।
ओके सो बस यहाँ से हम आगे चले तो आगे बड़ा इंटरेस्टिंग वाला सीन हो रहा था। आगे जो है ये कुछ रोड मैप्स थे और ऊपर के मैप्स थे जो आके आप देख सकते थे। सो ये यहाँ पर उन्होंने सारा एरोप्लेन की इन्फॉर्मेशन दी थी। इस तरह से सीट्स होती हैं, पीछे ट्रंक होता है जिसमें सारा सामान रखा जाता है। इस तरह से ना सारा इन्होंने दिखाया हुआ था। और ओके ये एक जेट फाइटर था, काफ़ी इसकी स्पीड है कहते हैं। यहाँ पर सारा उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि ये इसके अंदर क्वालिटी है। सो मेरे बच्चे तो क्रेज़ी हो गए थे इसको देख के, बिकॉज they're just in love with the jet fighters and these airplanes, these kind of वो छोटा सा लगता है ना इब्राहिम टीवी में, ये देखो रियल में इतना बड़ा होता है इब्राहिम। See, they're telling you how to fly it. Are they? So on the aircraft I have a range of air-to-air missiles. I've selected the Meteor missile, and you can see that even at long range, so as I look out with the helmet, my target is under the triangle over here. So you can see even though it's not in the head-up display, the helmet tells me where Sit back, Abu Bakr. it really aids. Oh man, मुझे ना सबसे प्यारी जगह लगती है एयरप्लेन। इट्स सो अच्छा, इतनी ना ओह मैन, किसके लिए अंदर रॉयल नेवी का ओह सॉरी इब्राहिम। When this shockwave touches the surface of the Earth, Warden News. Mr. Airplane Country 94 Power पैन है वो। ओके सो यहाँ पे आया था सबसे फ़न वाला सीन, बिकॉज बच्चे दे वर वेटिंग कि कोई ऐसी चीज़ आए जो उनको भी दे वर लाइक एवरीथिंग अराउंड, बट ये उनके लिए स्पेशल उन्होंने बनाया होता है ये एरिया ना। इसके साथ थोड़े सा उन्होंने सिटिंग भी रखी है नीचे फ्लोर के ऊपर, कुशन्स रखे होते हैं, वहाँ पे कलरिंग रखी होती है। बच्चे अपना खुद जो है ना वो कलर करते हैं, कोई एयरप्लेन बनाते हैं जो भी। सो ये उन्होंने एक स्पॉट बनाई है जगह जगह बच्चों के लिए। सो यहाँ पर ये हेलमेट्स थे स्पेस क्राफ्ट के और ये एस्ट्रोनॉट वाले जो कॉस्ट्यूम्स थे। सो दे वर जस्ट इन लव विद दिस, स्पेशली माय एल्डर वन। He just wants to be an astronaut, and he is like, I'm going to be an astronaut, I'm going to go on the moon. So it's like, you know, he was dreaming that he's wearing the costume and he's on the moon. So that's how he was ready and he was looking so cute. और वाकई में उसको देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि वाकई में ना हम मून पे हैं। फिर मैंने भी थोड़ी देर ट्राई किया था and it was really really fun. so it can fly at high speed without affecting. Abakar, ये देखो, you hear it again? Oh, Abakar is flying. Abakar is in the moon. Abakar. ये लो आ जाओ. Let's see where. वो Abakar, look at this. वो सूट है उसकी. ओ आप देखो ये वो सेल वाली होती है। ओह प्लेन में जा सकते हैं। कौन सा दिखाते हैं अभी चलो ऊपर भी जा सकते हैं। जा सकते
रियल नहीं है। हाँ ये रियल है। रेडी भी है यार, रेडी। Nice. Reminding me of the film Metropolis. इवन ये देखो, उफ, कितने पुराने पुराने वो रखे हुए इन्होंने. मोंडो की प्लेन है। नहीं ये इंजन को देखे। उसके दूसरों को अच्छी अच्छी पिक्चर बना दो मुझे। उतार दिया आपने टोपी. RFC यूनिफॉर्म है. वो देखोगे, ये देखो, ये इसका जब इससे ना वो मूव करता है, जब इससे करते ना वो टेक ऑफ जब होता है ना, लैंड करता है, तो फिर ये इस तरह अपने पर को खोलता है या बंद करता है. It closes, right आदिल? प्री फ्लाइट चेकिंग टेक्निकली स्टैंड बाय। देखो Oh, it's closing. ये बात है करने। Okay, so this was the most interesting part of this trip. This British Airways, ये बहुत बड़ा जहाज़ था, and this was the fastest one. लोग लंदन से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से लंदन जाया करता था. यानी एक दिन में लोग जो है बिज़नेस क्लास वाले जो लोग होते थे या बिज़नेस जो करते थे या जॉब, सो यहाँ पर वो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. लिसन टू इट केयरफुली. Old as she is actually the newest. There were 20 Concords built in all, 2 prototype aeroplanes, 2 pre-production airplanes, and you've got 16 like this, which were Airways and Air France. Of the 20 aeroplanes, 10 were built here at Filton, which included all the British Airways aircraft, and 10 were built in Toulouse in France, which included all the Air France aircraft. So it was last to do its first flight, which was way back in April 1979. Started flying with British Airways in 1980 and flew with them in airline service for about 23 and a half years until she retired back here on the 26th of November. You divide one by the other, you average 3 hours of flight, and that was the approximate flight time London-New York or New York-London, which was by far the most frequent route they flew because there was most money to be made, most demand, most tickets to be sold, and Atlantic routes were perfect because they're all over water where you can go supersonic, make a sonic boom, and nobody objects or bans you from doing so. So you could do the 3,500 mile route flight in about 3 hours. Pause, then go left. Hello there, hi. Hope you've heard most of that or all of that. Yeah. If you have any questions, please ask. Yeah. ठीक है, देखो ये उधर यहाँ से बॉक्सेस देख ना खाना आगे लगा, ये बंद होगा आगे से जब उधर जाओगे ना उधर उस साइड पे उन्होंने कहा कि उधर कॉकटेल बनाया है. पीछे जाने दो. Oh man, मुझे बहुत डर लगता है. bro, airplane में. These are. Oh man, you guys, look at this. मैं airplane के अंदर हूँ. This is the cockpit. Oh, amazing. कितने button हैं, like 1,000 of them. Oof, look at this. Okay, so this is waste lift. Just put the waste and everything. I think these are the toilets. These are the toilets. These are the toilets. It's closed. These are the seats. After this, the main meal would be served alongside champagne, wine, and water. Oh man, the seats are so nice. Adil, the seats are so nice, eh? This is the toilet. अच्छा, ये आगे उन्होंने जैसे वो सर्विंग वाली ट्रेज होती हैं, ये वो है, और आगे सारी सीट्स are like this. वो सर्व करते हैं खाना, and the seats are really beautiful. ये कपड़े हैंग करने के लिए, and बस ये बाथरूम ज़रा चेक करें, इतना प्यारा है. वॉशरूम. चलें जी, हम आगे हैं दूसरी दुनिया में. वहाँ सेंटर में, तब हम इधर आ गए.
अंदर ही है। वाह, इसके अंदर ही जा रहे हैं। मुझे को आप उड़ा सकते हो, उड़ा सकते हो। सड़क पर है मामा, सड़क पर। बस इस पॉइंट पे आके हमने काफ़ी सब कुछ देख लिया था। आई थिंक एक स्पॉट रह गया था, तो वो हमने कहा चलो हम उसको लास्ट में रखेंगे। बट अब हम ये था कि हम थक चुके थे और हमें यही था कि बस अब हम खाना शाना खा लें, बिकॉज़ इस टाइम पे आके बच्चे भी थोड़े से टायर्ड हो गए थे। कब से हम लोग जो है ना सब चीज़ें देख रहे थे। सो यहाँ पर उन्होंने ये जो एयरवेज़ के नीचे जो है ना, इन्होंने एक स्पॉट बनाई हुई थी जहाँ पे लोग अगर आप थक जाते हैं, सो ये बेंचेस थे जहाँ पे आप बैठ के फिर आप कुछ कलर करते हैं। कुछ एयरप्लेन्स के उन्होंने लाइक प्रिंट भी निकाल के रखे हुए हैं, बच्चे उस पर कलर करते हैं, नहीं तो आप खुद अपना बना लेते हैं ना। सो यहाँ पर लुक एट द टायर्स ऑफ द एयरप्लेन, दे वर सो ह्यूज। सो रियलिटी में हम जब कभी एयरप्लेन पर सफ़र करते हैं, इतना गौर से हम लोग एयरप्लेन को नहीं देखते, एज जस्ट आप बोर्डिंग होती है, आगे जाते हैं और बस एयरप्लेन में जाके बैठ जाते हैं। सो ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अच्छे तरीके से हमने एयरप्लेन की हर चीज़ देखी। नीचे से उसका इंजन भी इतना बड़ा उन्होंने खोला हुआ था और हर चीज़ उसकी उन्होंने ना मतलब अब यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं ना एयरप्लेन के जैसे बच्चे, तो दिस इज़ अ रियली रियली अमेजिंग पॉइंट to bring your kids and have a look at these interesting and amazing things. OG Delta Wing. Delta Wings don't have moving parts for navigation, liftoff or landing. Instead, they harness powerful vortices that form above the wing to quickly gain height. But vortices can be uncontrollable, so a diamond-shaped leading edge was created to help harness and channel their power. Concorde cruised at Mach 2.02 or 1,350 miles per hour. At up to 60,000 feet, that's just over 18 kilometers, passengers could see the curvature of the Earth from their windows. Flight time from London to New York was just 3 hours 20 minutes, although its record was seconds. To reach supersonic speeds, Concorde needed 4 independent, fully integrated power plants. Each consisted of 3 sections: air intake, engine, and nozzle. The variable geometry air intake was the secret. With their afterburners on, they were capable of 38,000 pounds of thrust each. The nozzle also used variable geometry with unique eyelid designs that optimized thrust at supersonic speeds and also slowed Concorde for landing. Even at 60,000 feet, Concorde was subject to air friction. Its nose would heat to 120 degrees, 127 on the nose probe. Concorde's radical cooling ideas included the largest air conditioning system ever built for a plane. And specially created white paint helped prevent Concorde's structure and cabin. ओके सो बस यहाँ पर ये मैंने अपना डिज़ाइन बनाया था उसको देख के, एंड यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया था। और बस अब हमें लगी थी भूख, हम लोग बाहर निकले और यहाँ पर ये कुछ बच्चों के लिए झूले भी थे। यहाँ बच्चे जो है ना काफ़ी धूप थी, तो इसलिए मुझे ये था कि बस थोड़ा सा आप लोग खेल के तो शेड के नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अंदर एक कैफेटेरिया भी है लेकिन बिल्कुल फारिग है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ कोई खाने पीने की ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, हलाल भी नहीं है, दूसरा उनकी भी कोई ऐसी वैसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और बस हमने अपना पुलाव इंजॉय किया, अपना काबली पुलाव, और साथ में बस हमने ड्रिंक्स ले ली थी अंदर से ठंडी, बिकॉज़ हम पानी शानी जूस लेके आए थे लेकिन गर्म हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी। सो यहाँ से फिर हमने सिर्फ ड्रिंक्स ली थी। और ये बच्चों के लिए कुछ उन्होंने जो है ना कुछ पाइप वगैरह जोड़ के बच्चों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ था, बॉल जाता आता है। सो यहाँ मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे अपना बनाना है, वो तो उन्होंने बनाया लेकिन मुझे अपना बनाना है। सो यहाँ पे वो बड़े इसने जुगाड़ लगाए थे कि मैं कोशिश करूँ कि मैं अपना बनाऊँ। यहाँ पे उन्होंने कुछ गैजेट्स भी रखे हुए बच्चों के लिए कि जिससे वो जोड़ सकते हैं, इस तरह कुछ अपना बना सकते हैं। और ये जी यहाँ पर तो बहुत ही जो है ना धूल मिट्टी थी, पुराने से इंजन पड़े हुए थे, ये तो बहुत ही बेकार सी जगह थी। यहाँ पर तो आई थिंक ये इतने पुराने पड़े चलते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। सो बस ये इसके बाद से हमारा जो था ना वो स्टॉप था, बस एक ही रह गया था, स्टॉप कह रही हूँ मतलब एक ही जगह रह गई जिसको हमने डिस्कवर करना है, बाकी सारा हमने देख लिया था। और अच्छा था, इट्स लाइक गुड कि चलो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट होगी। हमें तो सबसे ज़्यादा वो ये था कि हमें ड्राइव अच्छी लगी थी, रास्ता अच्छा लगा था, और दूसरा ये है कि बच्चे इन्जॉय करते हैं ऐसी जगहों को। और बस ये पता नहीं एयरप्लेन कुछ बन रहे हैं यहाँ पर, कोई मॉडल उन्होंने बनाने हैं और फिर वो इसको डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये सारा जो है ना काम हो रहा है। सो यहाँ पर भी सारा उन्होंने बंद किया हुआ था एरिया,
और यहाँ पर सारा जो है ना वो भी आई थिंक इन प्रोसेस है ये सारा कुछ ना। आई थिंक ये जब बनेगा तो फिर ये डिस्प्ले करेंगे तो लोग आके इसी तरह से देखा करेंगे। और ये क्लॉक आई थिंक हर जगह हमें नज़र आ रही थी, हर जगह उसको यूँ प्रेस करते हैं तो उसमें से जो है ना आवाज़ें आती हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वाज एंड येस अल्हम्दुलिल्लाह वी एंजॉयड अ लॉट। बस अब घर जाने का टाइम आ गया था और बस हम जो है ना वो तैयारी कर रहे थे कि बस अब निकलें। और बच्चे कह रहे थे कि नहीं अभी हमने उधर खेलना है, अभी हमने उधर बैठना है। और हमें ये था कि बस नहीं, बस अब थक गए, अब घर चलते हैं खैर से, क्योंकि यह है कि रास्ता भी लंबा है ना, तो फिर हमें होता है कि बस हमने सारा कुछ इन्जॉयमेंट होगी, सब देख लिया, बस अब फिर टाइम से निकलते हैं। सो ये होता है कि आप टाइम से फिर घर पहुंच जाते हैं। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि टाइम से आप पहुँचे फिर रेस्ट भी बंदा कर लेता है। सो हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो हम लोग सुबह के टाइम निकलते हैं, थोड़ा अर्ली निकलते हैं, ताकि जो है ना वो टाइम से आप सब कुछ देख के और फिर आप जो है ना वो वापस आ जाएं। अच्छा, तो वापसी पे फिर हम लोग रुके थे अर्ली, तो मैंने कहा चलो वहाँ से ना बच्चों के लिए कुछ मीठा ले लेती हूँ, कोई डोनट्स वगैरह, बिकॉज़ पुलाव तो मैं बना के लेकर आई थी, मीठा मैं नहीं लेकर आई थी। सो मैंने कहा चलो वहाँ से ले लेते हैं। तो जैसे मैं एंटर होने लगी तो वो बंद हो गया। सो खैर यहाँ पर ना ये सर्विस एरिया आया था, यहाँ पर सब वो कह रहे थे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और ऐसे हैं और ये है वो। हमने कहा चलो हम भी देखते हैं। इतना रश था यहाँ पर, और ये सारा ना लाइक गोरों वाला सिस्टम था। इधर जो फ़िश एंड चिप्स भी आगे वो मिल रही थी, वो भी सारा गोरों का था। सो वी कुडंट ईट एनीथिंग। और इतने एक्सपेंसिव ये कुकीज़, ये चीज़ें सो एक्सपेंसिव, लाइक जैसे फार्म की चीज़ें नहीं होती, दैट्स हाउ इट इज़। और हर चीज़ का ब्रांड भी डिफरेंट था, लाइक आप कह लें कि ड्रिंक्स का भी और खाने वाली चीज़ों का भी, एवरीथिंग। और यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड जो थे ना टोपियों के पीछे, ओ माय गॉड, ही जस्ट क्रेजी फॉर इट, लाइक व्हेरेवर ही गोज़ ही जस्ट वांट्स लाइक कैप्स, दैट्स इट। और ये जो फ़र थी ना, ये कहते हैं कि रियल थी और ये बड़े मज़े की थी, इतनी सॉफ्ट। मेरे बड़े बेटे की तो फेवरेट है ये ना, तो उसको बहुत मज़ा आता है। वो कहते हैं मम्मा बस मेरे ना कमरे में बस ये क्लीन ऐसा होना चाहिए, मेरे बिस्तर पे भी होना चाहिए एंड एवरीवेयर। सो ही रियली लव्स इट। और ये जैसे हमारे वो सिंधी जैसे नहीं होते, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी। और ये पता नहीं क्या किस्म की लाइक कॉटेज चीज़, और पता नहीं ये क्या बड़े बड़े से गलोले से बना के रखे हुए थे। और इट्स सो एक्सपेंसिव। एक पीस जो था ना केक का, एक पीस वाज फॉर लाइक 450, और इतने में तो पूरा केक आ जाता है। सो वी वर लाइक सरप्राइज कि अब हम लें तो ले क्या, यहाँ से कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर एट द एंड बस हमने यही कहा कि यार ऐसा करते हैं कि वहाँ पर ना कुछ बार्स लगी हुई थी, जो प्रोटीन बार्स नहीं होती। तो फिर हमने बच्चों को कहा कि बेटा यहाँ से इतना एक्सपेंसिव है लाइक एक पीस, सो हम क्यों ना आगे जाके कहीं से रुकते हैं और फिर ले लेते हैं ज़्यादा सारा इसी अमाउंट में। सो बस ये ना एक रेस्टोरेंट सा था और इसी से इसके साथ ही अटैच था। सो आगे जाके ना एक छोटी सी लेक है जहाँ पर बैठ के लोग जो है ना खाना खा रहे थे। इट वाज़ रियली ब्यूटीफुल, इट वाज़ नाइस। और बहुत ही रश था यहाँ पर, आई थिंक हर कोई आके यहाँ पे रुक रहा था। बस फिर दैट्स इट। इसके बाद हम कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहे, खैर खैरियत से हम घर पहुंच के। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ।